मुख के ऊपर विराजमान है। वो चंद्रमा वाली आत्मा ही उस देहधारी का लगते जिगर बनने वाला है सतयुग में। ये तो आपको पता ही नहीं है कि दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा किस ब्राह्मण का बच्चा बनेगी। कोई साधारण आत्मा ब्राह्मण आत्मा की बच्चा बनेगी या मुख्य ब्राह्मण की बच्चा बनेगी। वो मुख्य ब्राह्मण कौन है जिसका भक्ति मार्ग में बहुत चित्र बने हुए हैं, नग्न चित्र, जनेऊधारी, यज्ञोपवीत धारण किए हुए है या नहीं है? है तो ब्राह्मण बच्चा है या अब्राह्मण है? फिर और वो कहते हैं हमारे यहाँ से गए। अरे यज्ञ के आदि कही थी हिस्ट्री हमको बताओ। वो पीयू कौन था जो मम्मा पापा को भी डायरेक्शन देते था, टीचर बन करके बैठता था, उसके बारे में तो बताओ। वो भाग जाएंगे। हाँ जी बाबा, बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सच खंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रेडिकल में होना चाहिए। 3 काम प्रेडिकल में क्या क्या है? तीनों काम प्रेडिकल में होना चाहिए। प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो बाप के बच्चे आदि में बना जाता है कि टीचर का स्टूडेंट आदि में बना जाता है? पहले बच्चा बना जाता है, फिर टीचर का स्टूडेंट बीच में बना जाता है और अंत में सदगुरु मिलता है तो सदगति करता है। हाँ तो पूछना क्या है? तीन प्रैक्टिकल में ही है। हाँ तीनों ही प्रैक्टिकल में हुए और होने हैं। और जो क्लास करते हैं और क्लास करते हैं और टीचर की मृत्यु हो चुके हैं। अभी जो क्लास कर रहे हैं हो चुके हैं उनका, तो उनको फाइनल पेपर में क्या परीक्षा होगी? फाइनल परीक्षा में परीक्षा होगी नहीं होगी? जो अभी अनिश्चय हो गए हैं और ज्ञान छोड़ चुके हैं, उनकी तो मृत्यु होगी, तो फिर उनकी फाइनल पेपर में परीक्षा होगी या नहीं होगी? दोबारा ज्ञान में नहीं आ सकते। हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? हैं उनकी गति सदगति होगी या नहीं होगी? तो ज्ञान लेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के बच्चे बनेंगे, तभी तो घर में जावेंगे। जो एक बार भक्ति करी वो 4.5 लाख में आ गई। नहीं, फिर भाग गए ना। भाग गए तो प्रजावर्ग में गए कि नहीं? है 4 लाख में तो आ जाएंगे। आएंगे तब ना। और हाँ पुरानी सृष्टि खत्म हो रही है तो हम सारा पुराना हिसाब किताब ही चुकतू कर रहे हैं। नया हिसाब किताब हम सुख का चुकतू बनाएंगे या दुख का बनाएंगे? और तो द्वापर कलयुग का बनाएंगे। हाँ अब जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं। बाप का संदेश कोई एक दे दे, कोर्स कोई दूसरा करा दे, भट्टी कोई तीसरा करा दे, तो इन तीनों में से भाग किसका बनता है बाबा? भट्टी कराने वाला कोई एक होता है क्या? है? भट्टी कराने वाले अनेक होते हैं, बीज डालने वाला एक होता है और उस बच्चे को
पालने वाले 1 या 2 या 3 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? एक दाई माँ होती है, एक माता और एक विमाता भी होती है। माता खुदा न खास्ता चली जाए कहीं या शरीर छोड़ जाए तो दूसरी माता उस बच्चे की परवरिश करती है या नहीं करती है? तो कोर्स भी है। हाँ, तो भाग किसका बनना? सभी का जो मन लगा के, जो दिल लगा के सेवा करेगा उसका भाग्य बनेगा। बाप का तो भाग्य बनेगा ही बनेगा। अच्छा बाबा, हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय विषय वैतरणी को पार करती है। हाँ, भक्ति मार्ग में भी कोई प्राणी को प्राण जाने के पहले गौ के पूंछ पकड़कर ब्राह्मण को दान देते हैं। हाँ, यहाँ ज्ञान में तो कन्या माता को गौ कहते हैं। हाँ, तो आधार माता को क्या भैंस कहेंगे? हैं? तो आधार माता को क्या कहेंगे? वो भी तो गौ माता होती है ना, कि भैंस होती है? अधर कुमारी। हाँ, आधार कुमारी। अधर कुमारी माने माता। माता, हाँ, आधार माता। बाबा ने तो बोला माताओं को मैं कन्या बना देता हूँ। भूल गए? भूल गए तभी तो पूछ रहे नहीं जानते, हैं? जानते हैं। भूल गए तभी नहीं पूछ रहे। बाबा तो बोले कि मैं तो कन्या के माता बनाता हूँ, माता को कन्या बनाता हूँ। फिर क्या बात है? ठीक ठीक। फिर पूछना खत्म। और हाँ, ब्रह्मा विष्णु बनने के बाद शिव का साथ सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ब्रह्मा सो विष्णु बनने के बाद जी जी, ब्रह्मा सो शिव बाप हाँ सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। हाँ, उनमें राधा कृष्ण वाली आत्माएं उस समय कहाँ है? परमधाम जाएंगी। सतयुग के राधा कृष्ण या संगम युग की राधा कृष्ण? सत्युग। परमधाम जाएंगी। हाँ, बाबा बहुत मुरली क्लास में बाबा बोलते हैं यज्ञों का आदि में, हाँ? यज्ञों का आदि में हाँ, धोबी घाट बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, तो धोबी घाट बात के बारे में धोबी घाट के बारे में जानना चाहते हैं। झगड़ा अभी जो झगड़ा चल रहा है एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में, वो कौन सी खास बात है जिसको लेकर के झगड़ा चल रहा है? तुमको पता नहीं चला? अरे इस ज्ञान में कौन सी बात है जिसको लेकर के झगड़ा चलता है? प्योरिटी की बात। क्राइस्ट को किस बात को लेकर के क्रॉस पर चढ़ा दिया गया? पवित्रता की बात। ये एक ही बात है जिसके लिए दुनिया में झगड़े चलते हैं। महाभारत युद्ध किस बात पर हुआ? राम रावण युद्ध किस बात पर हुआ? देवासुर संग्राम किस बात पर हुआ? अरे निमित्त कौन बनी? फिर नहीं समझ में आया है? अरे बोलो हाँ या ना तो करो। हाँ जी चलो। हाँ, काशी कनपट खाने से स्वर्ग जाते हैं। है काशी कनपट खाने से स्वर्ग जाते हैं। जो काशी में मरते हैं वही तर जाते हैं। काशी कलवट खाने से स्वर्ग जाते हैं बोलते हैं। स्वर्ग चले जाते हैं लोग, नीचे नहीं गिरते, दोबारा जन्म नहीं लेते। ये तो कोई मुरली में नहीं कहा कि जिन्होंने काशी करवट खाया वो स्वर्ग चले जाते हैं। भक्ति मार्ग में से बोलते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो मानते हैं कि काशी करवट खाने वालों की मृत्यु जो होकर के वो नरक में नहीं जावेंगे, स्वर्ग में जावेंगे, ये तो बात पक्की है कि जिन्होंने एक बार काशी करवट खा ली, क्या काशी माता के अंडर में चले गए, उनकी दुर्गति नहीं होनी है, उनकी सदगति होनी जरूर है। हाँ जी।
है? सब नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? नंबरवार जाएंगे। अरे संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? जो इसी पहली पीढ़ी में नरक में नहीं जावेंगे, स्वर्ग में ही जावेंगे, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। पहला जन्म 16 कला संपूर्ण है या नहीं है? तो स्वर्ग में गए, देवता बने या अधूरे देवता बने, कन्वर्ट होने वाले, नरक में जाने वाले देवता बने। हाँ, दृष्टि से आत्मा का क्या परिवर्तन? दृष्टि पवित्र दृष्टि है तो परिवर्तन है, और दृष्टि में अपवित्रता है तो परिवर्तन होगा नीचे की ओर या ऊपर की ओर। बाबा ने बोला याद में रहने वाले के नेत्र कैसे हो जावेंगे? स्थिर हो जावेंगे। तो अपने अपने को चेक करो कि जब याद में बैठते हैं तो हमारे नेत्र स्वाभाविक रूप से कितना निश्चल होते हैं, क्योंकि इंद्रियों में जो व्यक्त इंद्रियां हैं उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंखें। आंखें अगर निश्चल हो गई, दृष्टि अगर पवित्र हो गई तो और क्या चाहिए? ये व्यक्त आंखें हैं। वो आंख कौन सी है जो अव्यक्त है? मन। मन ऐसी आंख है जो सभी व्यक्त इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है, मन प्रधान है। इंद्रियां निपरान्या हो, इंद्रियां प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। तो दृष्टि निश्चल हो जावे, दृष्टि पवित्र हो जावे तो समझ लो काम पूरा हो गया। दृष्टि याद में स्थिर हुई माने निशानी है कि मन भी कंट्रोल में होने वाला है। क्या? तो इस दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी है? कोई पावन है, कोई पावन है, कोई पतित है। एक पावन है, बाकी सब पतित। एक पावन है, पावन है और बाकी सब पतित। एक पावन है। अगर एक पावन है तो ये क्यों कहा कि पतितम कामी कांटे में शिव आते हैं? अगर पावन है तो शिव आना नहीं चाहिए, और अपवित्र है तो शिव आए। तो कौन सी बात सच्ची? अरे कान खुजलाने लगे। इस दुनिया में सब पतित हैं कि कोई पावन है? सब पतित हैं। संगम युग कब तक? पतितम कामी कांटे में है। हाँ, तो शिव जब तक पतितम कानी कांटे में व्यक्त होता है तब तक संगम युग है, और उस शिव के अलावा कोई भी पवित्र नहीं है। तो किसकी दृष्टि से सृष्टि पवित्र बनेगी? है? एक की दृष्टि से ही सृष्टि पवित्र बनेगी। एक के संग के रंग से ही सारी सृष्टि पवित्र बन सकती है। अनेकों की इंद्रियां
पतित कही जावेंगी या पावन कही जावेंगी? ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों के मुकाबले सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल कर्मेंद्रियों में ज्यादा ताकत है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां अगर पावन बन जावे तो सारा काम संपन्न, देवता बन गए। बाबा ने भी कहा है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जब पावन बनेंगी तो तुम बच्चे त्रेता युगी सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। माना स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर तुम्हारी विजय हो जाएगी। जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं वो उनमें कोई मुखिया है? स्थूल कर्मेंद्रियों में मुखिया मन है। मन तो ज्ञानेंद्रियों में से भी ऊपर है, कामेंद्रिय। तो कामेंद्रिय पर विजय का मतलब क्या है? काम विकार के ऊपर कंट्रोल। और जब काम विकार के ऊपर कंट्रोल हो गया, विकृति के ऊपर कंट्रोल हो गया, तो विकृति, कृति माने कर्म, वि माने विपरीत। वो काम इंद्रिय जो है वो विपरीत कर्म करेगी, है हरकत करेगी, चंचलता करेगी। और चंचलता नहीं करेगी तो रिजल्ट क्या होगा? है हाँ, चंचलता नहीं करेगी माने कर्मेंद्रियों में जो मुख्य कर्मेंद्रिय है उसमें शीतलता आ गई। और शीतलता आ गई माने जो स्खलन है, शक्तिपात होता है, रज वीर्य का पतन होता है, वो बंद हो जाएगा। क्या देवताओं में वो शक्ति पात नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? इंद्रियां हैं तो अपना काम करती हैं, क्योंकि देवताओं में ज्ञान तो होता नहीं। जब देवताओं में ही ज्ञान नहीं है असली, तो मनुष्यों में कहां से आवेगा? माने देव आत्माओं से लेकर के और ये सारी सृष्टि 84 जन्म तक अज्ञानियों की सृष्टि है या ज्ञानियों की है? सब अज्ञानी है, इसलिए सब नीचे गिरते हैं। सत्व का स्खलन होता है, वीर्यपात होता है। और पहले मुरली का पॉइंट की पहले त्रिमूर्ति के चित्र के बारे में समझाना है। ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारा अम्मा है। तो फॉलो फादर जैसे कहते हैं, बाबा समझाए कि फॉलो फादर मतलब ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा के कर्मों को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो फादर हो रहा है या फॉलो मदर हो रहा है? ब्रह्मा अव्वल नंबर कौन है? जगदम्बा ब्रह्मा अव्वल नंबर है, प्रजापिता ब्रह्मा है। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसको फॉलो नहीं करना है। उसमें माँ बाप दोनों नहीं है, शरीरधारी है या बिना शरीर के है? अरे शरीरधारी है, तो जो शरीर है वो ही माता है, प्रकृति है। 5 तत्वों का चोला है वो प्रकृति है। उसमें कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर आत्मा आई है, प्रवेश किया हुआ है, वो असली पुरुष है। तो दोनों इकट्ठे हैं ना, माता पिता दोनों है ना।
पिता है आत्माओं का बाप और माता है पंच तत्वों का बना हुआ चोला, मूल प्रकृति। इन दोनों से ही मिलकर के फिर तैयार होती है कौन कौन? माता और पिता, जिसे कहते हैं प्रकृति। प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, पहली पहली रचना। पहली पहली रचना कौन? पहली पहली रचना प्रजापिता। और वो इस सृष्टि पर कब प्रत्यक्ष होता है? आदि में तो प्रत्यक्ष होने से पहले ही चला गया, 76 में प्रत्यक्ष होता है। तो पहले पहले किसकी रचना करता है? अरे कोई भी पुरुष पिता जो परिवार की रचना होती है, उन रचनाओं के बीच पहली पहली रचना कौन है जिसको बनाता है? तो प्रजापिता किसको बनाता है? जगत पिता है तो किसको बनाता है? जगत माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा पहले हुई ना, वही प्रकृति है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, माने प्रकृष्ट रचना है, बहुत पावरफुल रचना है। लक्ष्मी इतनी पावरफुल रचना नहीं है। लक्ष्मीपति भी कहा जाता है भगवान को। और मायापति भी भगवान को कहा जाता है। माया भी इतनी पावरफुल नहीं है। माया के लिए भी बोला तंग आ गई है तुम बच्चों के योग बल से। क्या तंग आ चुकी है? तो माया भी इतनी पावरफुल नहीं है। जब तंग आ गई तो माया ने क्या उपाय सूझा है? जो पावरफुल है उसका हाथ मिला लो। तो प्रकृति को पावरफुल देखा कि ये बड़ी प्रकृष्ट है। कितनी प्रकृष्ट है? हाँ नहीं, सारी दुनिया का तो विनाश करती है, लेकिन सारी दुनिया का जो बाप है, जो विश्व पिता है, उसकी भी छाती पर पांव रख सकती है। तो कौन पावरफुल हुई है? प्रकृति पावरफुल हुई, उससे हाथ मिलाया। ऐसी पावरफुल है कि सारे संसार का विनाश कर देगी। कि सारे संसार में सब पतित हैं, सब असुर हैं। सब असुरों का क्या करेगी? विनाश कर देगी। कैसे विनाश करेगी? भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन। जब ज्यादा जोर से गुस्सा आता है तो शरीर हिलने लगता है कि नहीं? तो पृथ्वी माता को कंपन हो जाता है क्रोध की वजह से। और जब कंपन आता है तो कुछ भी उल्टा पलटा कर्म करेगी। क्या? सारी दुनिया का विनाश कर देती। जरी खसम की लरी का नुमार है। ये नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। क्या? पति से नाराज हो गई माता तो किसके ऊपर क्रोध उतारती है? बच्चों के ऊपर क्रोध उतार देती है। तो प्रकृति पति का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पांव रख दिया कोई बात नहीं, चलो काम तो हमारा ही कर रही है, कौन सोचेगा है? अरे विनाश के लिए ये विनाशकारी काम किसका है? शंकर द्वारा विनाश गाया जाता है। लेकिन शंकर विनाश करता है क्या? मुरली में बोला है शंकर तो कुछ भी नहीं करता। शंकर क्या करता है? करना धरना ये कर्मेंद्रियों से होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के होता है?
कर्मेंद्रियों से होता है। वो तो कर्मेंद्रियों से कोई काम करता हुआ उसके चित्र ही नहीं दिखाए जाते। चित्र चरित्र की यादगार है। तो क्या चरित्र दिखाया जाता है जो उसके चित्र में खास दिखाया जाता है? ज्यादातर चित्र उसी स्टेज के मिलते हैं, निराकारी स्टेज के मिलते हैं। वो कोई कर्म कर रहा है? कोई कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करता है। क्या करता है? याद में ऐसी शक्ति है कि दुनिया की कोई भी पावरफुल आत्मा की बुद्धि घुमाई जा सकती है। काम विकार है तो मोर क्यों नहीं गाय मोर पंख कहाँ लगाया जाता है? मोर पंख कहाँ लगा? मोर का जो मौर है, मौर माने ताज, कौन लगाता है? कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण देवता बनती है, वो अपने सर पर क्या लगाती है? मोर पंख लगाती है। मना जो मोर पवित्रता का सूचक है, उसकी पूंछ, क्या उसकी पूंछ को अपने सर पर धारण करता है, करता है ना? तो ये जिम्मेवारी का जो ताज है, पवित्रता का ताज, जो पवित्रता का ताज धारण करने वाला पक्षी, ऊंची उड़ने वाला पक्षी जो है, वो क्या करता है? हाँ, वो प्योरिटी को धारण करने वाला है। और वो प्योरिटी को धारण करने वाला पक्षी कौन माना जाता है? मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। अगर कोई पकड़ा जाए प्रूफ सहित कि इसने मोर की हत्या की है, तो उसको वही सजा मिलेगी जो मनुष्यों को मारने की सजा मिलती है। उसको भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। देखो, है पक्षी, फिर भी इतना मान दिया है। कहाँ की यादगार है? संगम युग में कोई ऐसा पक्षी है, चैतन्य पक्षी है मनुष्यों के रूप में, जो मनुष्य ऐसा ज्ञान का डांस करता है, जो ज्ञान का डांस सब पक्षियों में श्रेष्ठ डांस माना जाता है। सुंदर डांस करता है या नहीं करता है? बहुत सुंदर डांस करता है। इतना सुंदर डांस करता है, फिर भी अपने पांव को देखता है तो रोता है। पांव माने चाल, क्या चाल? ऐसी क्या बात है कि वो पक्षी, मनुष्य रूप में कोई पक्षी है संगम युग में जो अपनी चाल को देखता है तो रोता है। ये चाल दूसरी कंट्रोल में नहीं आती है, वो चाल कंट्रोल में नहीं आती तो रोता है। और दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उसके डांस को देख करके बहुत बहुत खुश होते हैं। बताओ कौन हो सकता है? ब्रह्मा डांस करता है। ज्ञान का डांस ब्रह्मा करता है। अभी तक यही जाना कि ज्ञान का डांस ब्रह्मा की आत्मा करती है या शिव करता है? ज्ञान कौन सुनाता है? शिव की आत्मा ज्ञान सुनाती है या ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान सुनाती है? पहुंचे तो कहां तक पहुंचे? जहां तक ब्रह्मा कुमारियां पहुंची। तो रुक जाओ, तो कौन हुआ? वो पक्षी कौन हुआ जिसकी पूंछ
रामबली आत्मा को लिए बोला है कि वो पूंछ है, क्या विकारों की पूंछ कही जाती है। वो विकारों की पूंछ ऐसा सुंदर डांस करती है कि विकार में भी जाती है, विपरीत कृति भी करती है, विपरीत कार्य भी करती है, फिर भी है नहीं। हाँ, फिर भी अमोघ वीर की ओर जाती है, अमोघ वीर की ओर जाने का पुरुषार्थ करती है या पतित बनती है? अमोघ वीर की ओर जाने का पुरुषार्थ करती है। जितने भी 500 करोड़ यात्री हैं परम धाम के, उन सब के बीच में वो जो पुरुषार्थ करती है, वो पुरुषार्थ पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए ऐसा उपक्रम करती है कि वो ऊंची जाती है, नीचे नीचे नहीं जाती। तो ऐसी वो पूंछ है जिस पूंछ को कृष्ण के मस्तक में धारण कराया जाता है। बच्चा अपने बाप को कहाँ रखेगा? मस्तक पर रखना चाहिए कि पांव के नीचे दबाएगा? है ये तो मुसलमानों में होता है कि अपने बाप को ही कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। हाँ, पिता का नाम इस दुनिया में भक्ति मार्ग में नहीं जानते, ज्ञानी आत्मा सब जानते हैं। भक्ति मार्ग में हाँ, राधा का पिता का नाम क्या है? हाँ, ज्ञानी आत्मा सब जानते हैं। हाँ, हाँ, राधा के पिता की बात उठाई, और राधा का पिता जो है उसके बाप का नाम क्या है वो भी दुनिया नहीं जानती। जानती है? राधा का बाप ज्ञानियों की बुद्धि में तो है कि चंद्रमा है। राधा चंद्रवंशी थी, कृष्ण सूर्यवंशी था। तो राधा चंद्रवंशी थी माने चंद्रमा की बच्ची थी ना। लेकिन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसका बाप कौन है कोई मालूम है? कोई को नहीं मालूम। वो बाप खुद ही आकर के बताते हैं कि चंद्रमा का बाप, ज्ञान चंद्रमा का बाप कौन है जो उसको रोशनी देता है? ज्ञान सूर्य। अरे यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार करने वाला ब्रह्मा था ज्ञान चंद्रमा, उसको ज्ञान की रोशनी किसने दी? है ज्ञान सूर्य ने दी। तो चंद्रमा के बाप का नाम पता चल जाएगा तो राधा के बाप का नाम भी उसी कैटेगरी के होंगे ना। जैसा बाप वैसे वैसे बच्चे। तो ये नष्ट महासूत्री जो था, ये कब से होगा? 15 से 28 से या राज का मार्ग से? लालने के पांव कहाँ से मालूम पड़ जाते हैं? पालने से ही मालूम पड़ जाते हैं। अष्ट देवियों की खास क्वालिटी क्या है? जो जब से बाप को पहचानते हैं तब से ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये उनकी नस में समाया हुआ होना चाहिए खून। क्या? बाप बाप नहीं, माता माता नहीं, देह के संबंधी देह के संबंधी नहीं। माना वो आत्मा बाप को पहचानने के बाद देह के संबंधियों की चाल पर चलेगी या बाप जैसे चाल चलाना चाहता है उस चाल पर चलेगी? है? बाप जैसे चलाएगा वैसे चलेगी। तन की ताकत, धन की ताकत, मन के संकल्पों की ताकत देह के संबंधियों को देगी
नहीं देगी। ये फाउंडेशन में ही देखने में आएगा। अब देखना है कि ऐसे ऐसे फाउंडेशन वाले कौन बच्चे हैं जो लास्ट में 100% नष्टोमोहा बन जाते हैं, आदि में परसेंटेज में और अंत में 100%। हाँ, प्रलय का अंत में पहले नकारात्मक विषय करेंगे, फिर लक्ष्य का पहले सबसे पहले उतरेगी आएंगे परम धाम से उतरेगी। संगमयुगी नारायण जो बनेगा वो यहाँ के शारीरिक पुरुषार्थ के आधार पर बनेगा या परमधाम से उतरेगा? संगम युग में ही पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनेगा या उसकी आत्मा परमधाम से उतरेगी उस समय? तो परमधाम से उतरेगी उस समय। नर से नारायण जो पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ते हैं डॉक्टर बनने की, तो क्या ऊपर से नीचे उतरते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं? यही बनते हैं ना। तो ऐसे ही ये ईश्वरीय पढ़ाई प्रैक्टिकल है या सिर्फ अंधश्रद्धा की बात है? तो ऊपर से उतरते हैं या नीचे ही पुरुषार्थ करके ऐसी ऊंची स्टेज पकड़ते हैं जो संसार उनको नमन करता है। हाँ, तो ऊपर से नहीं आते, वो नीचे ही रह करके ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं कि पढ़ाई पढ़ करके फाइनल पेपर पास करने के बाद ऊंची स्टेज पकड़ लेते हैं। और वो ऊंची स्टेज वो फाइनल पेपर में ही नहीं पकड़ते, पहले जन्म लिया जाता है कि पहले पढ़ाई पढ़ी जाती है? जन्म लिया पहले या पढ़ाई पढ़ी या पढ़ाई का रिजल्ट आया है? जो अव्वल नंबर का बच्चा होता है क्लास में पास होने वाला, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप में आता है, वो बच्चा पढ़ाई के आदि से ही निश्चय बुद्धि होगा अपनी पढ़ाई के ऊपर या अनिश्चय बुद्धि होगा? है? हाँ, वो तो आदि से ही उसका रिजल्ट निकला हुआ पड़ा है। उसके लिए, औरों के लिए हो या ना हो। और हाँ है संकर में डिफरेंस व्यवचार और वर्ण संकर डिफरेंस विचार और वर्ण संकर में क्या अंतर है? व्यभिचार और वर्ण संकर में क्या अंतर है? वर्ण संकर और व्यभिचार। अच्छा, वर्ण संकर का मतलब है कि ब्राह्मण पुरुष है, कुमार है, और उसकी पत्नी जो है वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र कुल से है। दोनों की शादी हो जाए, जो बच्चा पैदा होगा उसे वर्ण संकर कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि कलयुग में भय वर्ण संकर सब है, सभी मनुष्य मात्र सब वर्ण संकर हो गए, सब बेविचारी हो गए। कोई पक्का सच्चा ब्राह्मण नहीं रहा। मिक्स हो गए, खून मिक्स हो जाता है। क्या
ब्राह्मण का और शूद्र का जब मेल होता है तो रिजल्ट क्या आएगा? खून मिक्स हो गया। खून मिक्स हो गया तो बच्चा कैसा पैदा होगा? मिक्स पैदा होगा। जैसे आजकल गायें आती हैं, जर्सी गाय विदेशी और देसी गाय होती है। जो जर्सी गाय का बच्चा है सांड, वो देसी गाय से संपर्क हो जाए, संबंध बन जाए, संसर्ग में आ जाए तो दोगला बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा? दोगली बच्ची पैदा होगी या नहीं होगी? दोगली बच्ची पैदा होती है। तो उसको वर्णशंकर कहा जाता है। अब वर्णशंकर और अब बेविचारी माने वर्णशंकर माने बेविचारी हो गया। और जो वर्णशंकर नहीं है, प्योर है, तो अब बेविचारी है। हाँ, मधुबन में नहीं कि अगर दूसरों का ग्लानि करेंगे तो उससे क्या क्या सजा मिलेगा? ग्लानि दूसरों की ग्लानि करना और भगवान की ग्लानि करना, उसमें कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है अंतर ये पड़ेगा कि दूसरे तो सब पतित हैं ही, पतित तो पतित काम ही करेंगे। पतित काम माने ग्लानि के ही काम करेंगे ना। भगवान की जो दी हुई शिक्षाएं हैं उनके विपरीत ही काम करेंगे ना। तो भगवान की शिक्षाओं के विपरीत काम करने वाले, विपरीत चलन चलने वाले, भगवान की दृष्टि में अगर पोता मेल नहीं दिया है, सुधार तो हो ही नहीं सकता। तो चोर है या नहीं है? असंख्य चोर हरामखोर। चोर को चोर कह दिया, ये कोई ग्लानि है? ये कोई खास ग्लानि नहीं है। लेकिन भगवान के घर में रह करके, भगवान के घर का अन्न खा करके, भगवान से पालना लेकर के, भगवान जो सारी सृष्टि का कल्याणकारी है, ऐसे भगवान की ग्लानि करना, उनकी तो बात भी मुख से नहीं सुनना चाहिए। सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सदगुरु एक ही है सारे संसार में। सत्य गुरु, सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? सत्य एक होता है, बाकी सारी दुनिया झूठों की है। अब बड़ी सभा में भी कोई हो कि हम तो सदैव सच्चे हैं, सदैव सच्चा बोलते हैं, सच्ची आंख से देखते हैं, कभी व्यभिचारी आंख से किसी को देखते नहीं, सच्चे कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, कभी झूठे कर्म करते ही नहीं, दुखदायी। तो हाथ उठावे। कोई दुनिया में है ऐसा जो सदा सत्य है? एक ही भगवान है, जिसके लिए सिख भी गायन करते हैं, है सी भी सच, हो सी भी सच। माने तीनों काल में वो सत्य है। सत्य था, सत्य है, सत्य होगा। गीता में भी लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और असत्य उसको पांव ही नहीं होते। असत्य भाग जाता है और सत्य डटा रहता है। इतने विदेशी आक्रांताएं आए, विदेशी धर्मों को धारण करने वाले भारत में आक्रमण किए, भारत को रौरव नरक बनाया, खून की नदियां बहाई, फिर भाग खड़े हुए या ठहरे रहे हैं?
सब भाग गए। और भारत के सपूत डटे रहे। तो सत्य हमेशा अडिग होता है। एक भारत ही है जिसका कभी विनाश नहीं होता। भारत खंड अविनाशी खंड। बाकी दुनिया के जितने भी खंड हैं वो सब विनाशी। और बोले जाते हैं जगदम्बा माता ने छोड़ के चले गए बाबा। जगदम्बा माता ने बाबा को छोड़ के चले गए अनिश्चित। और श्रीमद का वर्कलास काम के फिर आप ही जो पहले ग्लानी वही करेंगे। और बोलते हैं उनका स्मृति में एकदम कौन रहता है मतलब पर वही देखना पड़ता है ट्विटर में। पर तो फिर ग्लानी कैसे करेंगे बाबा? सुनो, शादी होती है, कन्या तो पवित्र है। पहले पवित्र कन्या के ऊपर शादी के बाद जिसकी पहली छाप पड़ती है ना, वो सारा जीवन कभी भूलता है कन्या को, है? भले बाद में कितनी भी शादियां कर ले, पहली छाप जिसकी पड़ती है वो कन्या को कभी भूलता है? पक्की बात है? ये एक सामान्य बात हो गई। क्या कि जितनी भी माताएं हैं वो बच्चे के प्रति सदैव उदार रहती है। चाहे बच्चा कितना भी लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, डकैत, कुछ भी हो जाए तो भी बच्चे के प्रति कल्याणकारी रहेंगी। अपने नजदीक रखना चाहेंगी या दूर भगाना चाहेगी? हैं? ये माता के अंदर जैसे टेंडेंसी सर्वसामान्य है, ऐसे ही वो शादीशुदा जो कन्या है उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि जीवन में जिसकी पहली छाप पड़ी वो कभी भूलता नहीं। ये सामान्य बात हो गई, ये कोई खास बात नहीं है। इसलिए सभी कन्याओं के ऊपर ये बात लागू होगी जो आप पूछ रहे हैं। बोलो, आप जो बात पूछ रहे हैं कि जगदम्बा मन से सदैव उसी एक को याद करती है जिसका विरोध कर रही है, ठीक है? जब याद उसे कर रही है तो प्यार से याद कर रही है या ताल ठोक के लड़ाई लड़ने की के लिए याद कर रही है? विपरीत बुद्धि होकर याद कर रही है या प्रीति बुद्धि होकर याद कर रही है? रावण क्या करता था? है विपरीत बुद्धि, पद विनाश हो जाएगा या लक्ष्मी पद पाती है? बोलो बोलो, है? अरे लक्ष्मी पद पाती है नारायण के साथ या नीच पद पाती है? नर से क्या बनना चाहिए? बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नर से नारायण और नारी से तो बनती है, नारी से लक्ष्मी पद पाने योग्य बनती है, बनती है? अरे नहीं बनती। कारण क्या हुआ? याद तो करती है लेकिन प्रीति पूर्वक याद करने में और रावण की तरह याद करने में अंतर है या नहीं है? रावण भी जानता था कि ये भगवान है, क्या जानता था ये भगवान है, लेकिन फिर भी दुश्मन की तरह याद करता था या मित्र की तरह याद करता था? है
दुश्मन की तरह याद करते, और दुश्मन की तरह भी इतना दुश्मन कि सारे परिवार की मौत कर दूंगी। क्या? जो बाप का परिवार है, विश्व पिता का जितना भी परिवार है, मैं उस सारे परिवार का ध्वंस कर दूंगी। अगर झुकेगा नहीं तो क्या ध्वंस हो गया? सारे परिवार का ध्वंस हो जाता है? करती है या नहीं? सारे परिवार का ध्वंस करती है या छोड़ देती है? सारे परिवार का ध्वंस कर देती है। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। इतना बड़ा विनाश का निमित्त बनती है, कारण बन जाती है। सबको अनिश्चय बुद्धि की मौत सुला देती है। सुलाती है कि नहीं? सुला देती है। तो देखो, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, खास करके वेद की ऋचाओं में, रावणो ब्रह्मा। रावण कौन? ब्रह्मा। बाबा ने तो कहा राम ही रावण बनता है। तो राम ही रावण बनता है या ब्रह्मा रावण का काम करता है? ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़ी माँ माने जगदम्बा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। वो ब्रह्मा की सोल जो महाकाली के मस्तक पर दिखाई गई है सवार, वो कार्य कर रही है या डब्बा काम कर रहा है? हैं? कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो इसलिए रावण और ब्रह्मा ऋचाओं में लिखा हुआ है, वेदों की ऋचाओं में। जो भी सेवा करें, प्रीति पूर्वक सेवा करनी चाहिए या विपरीत बुद्धि बन के सेवा करनी चाहिए? प्रीति बुद्धि सेवा करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। हाँ, कौन? एक मिनट। जब नंबरवार परिणति की अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू हो जाएगी। नंबरवार सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, सबकी। हाँ, जब नंबरवार सभी बाप के आत्मा रूपी बच्चों की जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और आत्मा प्रैक्टिकल में बनते भी हैं, उनका जब पुरुषार्थ पूरा होगा तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। एक का पुरुषार्थ पूरा होगा तो छोटी लड़ाई शुरू हो जाएगी। छोटी राजधानी स्थापन होगी तो छोटा विनाश शुरू हो जाएगा। जितना बड़ी राजधानी स्थापन हो जाएगी उतना बड़ा विनाश शुरू हो जाएगा। जितनी स्थापना उतना विनाश। पूरी राजधानी कंप्लीट हो गई शूरवीरों की, सूर्यवंशियों की, असली रूहानी मिलिट्री तैयार हो गई। फिर दुनिया में कौन सी हस्ती है जो उसका मुकाबला करे? करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। जो हमसे टकराएगा फौरन मारा जाएगा। इसका नाम ही है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री के जो बंदे हैं वो कैसे होने चाहिए? एवर रेडी होना चाहिए। किस बात में? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। इन चार बातों में रूहानी मिलिट्री जो है उसका एक एक बंदा, एक एक सैनिक पक्का होना चाहिए। अगर अवज्ञा की, नाफरमानी की, बेईमानी की, बेवफाई की, तो मिलिट्री में क्या करते हैं? शूट कर देते हैं। जान से मार दो, फौरन अनिश्चय बुद्धि बना दो।
ऐसी ज्ञान की गोली मारो जो टिक न सके। हाँ जी, आप तो आए ही हैं राज की बात बताने है। हाँ, ये राज की तो बातें हैं। बाप तो आए ही हैं राज की बात बताने और राजयोग सिखलाने राजयोग सिखलाने आए। हाँ, राज की बात बताने और राजयोग सिखलाने और राजयोग सिखलाकर चक्रवर्ती राजा बनाने। तो जो आत्मा राजयोग सीखेंगे वही तो राजा बनेंगे ना। बिल्कुल। तो अकेला पुरुषार्थ करेंगे तब राजयोग सीखेंगे तो राजघराने में आ जाएंगे। क्या राजघराना है? 16,000 का। कितने का? 16,000 का। तो अकेला पुरुषार्थ नहीं न करेंगे बाबा, इसके लिए तो जोड़ी चाहिए। अकेला पुरुषार्थ नहीं ना होगा, जोड़ी चाहिए। हाँ, तो जोड़ी बनाएंगे कि बनी हुई है? जय सिया राम। बनी हुई है। बनी हुई है। कितने जन्म की? कितने जन्म की जोड़ी बनी हुई है? 21 जन्मों की बनेगी। और 21 जन्मों की बनेगी। 21 जन्मों की बनेगी। भाई इनको तो पता चल गया हमारी 21 जन्म की जोड़ी कौन है। तो राजयोग सीखना 21 जन्म की जोड़ी से शुरू कर दिया क्या? जो 21 जन्म की जोड़ी बनने वाली है उससे राजयोग सीखना शुरू कर दिया क्या? अरे हाँ ना तो करो। जी सीखना शुरू कर दिया भैया। कितनी वंडरफुल बात है। और मुरली में बोला है राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो राजयोग है, जिस योग में राज भरा हुआ है, वो राज की बात यह है कि संग का रंग लगता है। क्या? संग का रंग, जैसा संग वैसा रंग। और इस दुनिया में सब पतित हैं, पतित इंद्रियों वाले हैं, पतित आंखों वाले हैं। यहां तक बोल दिया कि 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। मुरली में बोला करते होंगे या नहीं? करते होंगे। तो ऐसी भूलें करने वाले बच्चों के साथ जो 21 जन्म हमारे साथ ही बनने वाले हैं, उनमें से कोई अव्वल नंबर जो बच्चा है तो वो पतित है या पावन है? और पतित से इंद्रियों का संग जोड़ा तो पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे? ये क्या कर बैठे हैं? समझ नहीं पाए? अरे अच्छी तरह से समझ गए, भरी सभा में समझ लिया। ऐसी पार्टियां ढेर सारी निकल रही हैं, जिन पार्टियों में कन्वर्ट होने वाले एक की बात नहीं सुनते हैं, एक से ज्ञान नहीं सुनते हैं। जो मिला, जो संसर्ग संपर्क में संबंध में आ गया, बस वही मेरा हो गया। बाबा ने बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। दुर्गति को पाते जाते हैं, पार्टियां बनती जाती हैं। भले बाबा ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं कि एक से बाबा दूसरा न हो। तो फिर एक हुआ हमारा 21 जन्म का साथी। 21 क्यों, 84 जन्मों का साथी होना चाहिए। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा कि नहीं है? तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए है? 84 जन्मों में लक्ष्मी जैसा हमारा पार्ट बने। तो बाबा ने लक्ष्मी बनने का हमको लक्ष्य दिया है या कुलक्षणी बनने का लक्ष्य दिया है? क्या लक्ष्य दिया है? जो ऐसी कुलक्षणी बनेंगी, अनेकों की बातें सुनेंगी
और उनके आधार पर चलने लग पड़ेंगी, वो व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगी या नहीं कन्वर्ट होंगी? एक सूर्यवंश को छोड़ करके, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्ध वंशी हो, कोई भी धर्म वंशी हो, देहधारी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, सब विधर्मी है। कि कोई स्वधर्मी भी है? स्वधर्मी है, पक्का 100% स्वधर्मी है तो एक है, और बाकी सब नंबरवार है। तो जो नंबरवार हैं वो भी इस समय जो बीज हैं, और धर्मों के बीज हैं, और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, या देवी देवता सनातन धर्म का 100% छिलका चढ़ा हुआ है। 9 धर्म हैं मुख्य, 9 धर्मों के 9 आदि बीज हैं, पूर्वज, पूर्व में जन्म लेने वाले इस सृष्टि में, पहले पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाले। तो जो पहले पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, जानेंगे, वो अष्टदेव और एक नष्टदेव, 9 हैं। पुखराज जिसे कहते हैं नष्टदेव, 9 जो हैं उनमें एक है हीरा, और बाकी 8 हैं दूसरे कम कला वाले, कम कला वाले नहीं, कम पावर वाले, कम कीमत वाले। तो जो और धर्मों के बीज हैं वो वर्तमान समय में मोटा छिलका उन पर चढ़ा हुआ है और धर्मों का, या हल्का छिलका चढ़ा हुआ है पक्के सूर्यवंश का, और धर्मों का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं वो आत्माएं यहाँ भी ब्राह्मणी की संगम युगी एडवांस की दुनिया में प्रदूषण फैला रही हैं, बाप की विरोधी बन रही हैं, क्योंकि वो 8 जो हैं वो भी अंतिम जन्म में माया उनको भी पटाए लेती, उनमें वो संस्कार आ जाते हैं दूसरे धर्मों के। वो दूसरे धर्मों के संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं, संसर्ग में आते आते, संबंध में आते आते, कि जो पिछला जन्म है, जस्ट पिछला जन्म, वो उसके संस्कार जल्दी खत्म नहीं होते। कई जन्म पीछे के जो संस्कार हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो बिल्कुल पीछे का नजदीक का जन्म है वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वो पार्ट ही आत्मा ऐसे बजाती है। कैसे पार्ट? दूसरे धर्मों का खून लिया है, वहां होता है स्थूल खून भक्ति मार्ग में, और यहाँ होता है संकल्पों का सूक्ष्म खून। माने ज्ञान की ऐसी बातें सुनाएंगे जो अज्ञानता से भरी हुई ग्लानि की बातें। उनके पास ज्ञान होता ही नहीं। अगर उनके पास ज्ञान है तो जो एक ज्ञानदाता है उसके सामने आकर के उसको क्लियर करें, कभी सामने नहीं आएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप के सामने आने से कतराते हैं या दूर रहते हैं, दूर रह करके घात करते हैं या सामने आकर के बात करते हैं। ऐसे ही इन आत्माओं का काम है जो दूसरी पार्टियां बना करके बैठ जाती, वो स्थायी नहीं है, वो बीच में आई हैं और बीच में ही खलास हो जाएगी। जितनी भी पार्टियां निकली हैं विष्णु पार्टी के नाम से या दूसरी पार्टी के नाम से, वो सारी पार्टियों के बच्चे कंपिल में जाके भट्टी की है या नहीं की है? सब ने कंपिल में जाकर के भक्ति की है। इससे साबित होता है वो एक बाप बनाने वाले हैं या दोगले हैं, दो बाप बनाने वाले हैं, 4 बाप भी बना लेते हैं। जैसे आज समझ, जहां देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म आया तो वहां कूद पड़े,
बौद्ध धर्म आया तो वहां कूद पड़े, क्रिश्चियन धर्म आया तो वहां कूद पड़े। उन्हें किसी धर्म पर आस्था टिकती नहीं है, इसलिए अंत में जाकर के इनको भारत में राजाई मिलती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ वोट देते रहो। क्या करो? वोट दे दो, धर्म तुम कोई अपनाओ, धर्म बरम गया भाड़ में। है नहीं? सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। टाइम हो गया बस।